Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Asif, and in this video lecture series we are learning the course name is Object Oriented Programming. Student, this is week number 3rd and lecture number 3. In our previous lecture, especially in lab class, we have learned about the structure of object oriented programming in C++. Then we have learned about the class, that is what is class in object oriented, what are the members of the class, that is data members and member function. And we have also learned about the objects of the class, that what is objects and how the object will be created. So we have also learned, so with the help of our first program in the C++ using object oriented programming, we have learned the structure of C++, what are the data members, what are the member functions. Then we have learned about what is object and where it will be created. So within the main function we have created the object of the class, how it was created. Inshallah we will be learning at our today's lab class as well. So this was the week number 2 contents. Inshallah in today's lecture we will be learning about the methods, how the methods can be defined within the class and outside of the class body, and how the method will receive the parameters. About the constructor function, what is constructor function, also we have also learned in our theory class. Inshallah in this class we will be learning using programming. Then we will also learn the constructor with the parameters. Then so all these you can say the topics will be covered using programming examples. So now let's see and start our div C++. स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर जो इंस्टॉल किया है वो div C++ IDE है. आप उस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप टर्बो सी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप div भी यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास डिफरेंट और भी C++ के जो कंपाइलर्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं. IDEs जो है हमारे पास अवेलेबल हैं. सो लेट्स सी, सबसे पहले हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि द स्ट्रक्चर ऑफ C++ में के हैश इंक्लूड, उसके बाद हमारे पास IOStream की बॉडी आ जाती है, IOStream का जो हेडर फाइल है, ठीक है. सो हेडर फाइल हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हेडर फाइल हमें फ़िलहाल एक ही ज़रूरत है, तो मैंने एक यूज़ किया IOStream. उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस जो कीवर्ड है std उसको यूज़ करेंगे. उसके बाद हम जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं या लिखते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि क्लास के कीवर्ड से स्टार्ट लेंगे. क्लास स्मॉल में लिखेंगे, ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, हम इसको इसी तरह एज इट इज़ लिखेंगे. इसके बाद हमारे पास नेम ऑफ द क्लास लिखेंगे. सो लेट से मैंने नेम ऑफ द क्लास लिखा BSc, ठीक है. अब स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और एंडिंग पैरेंथेसिस के जो एंडिंग पैरेंथेसिस है उसमें आपने सेमीकोलन यूज़ करना है, जो आपके करली ब्रैकेट्स आ जाते हैं. ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्लास के बॉडी के बाहर हम लोग मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं, इंट मेन, ठीक है. मेन फंक्शन की बॉडी आ जाती है. तो ये हमारे पास ओवरऑल अगर आप देखें ये स्ट्रक्चर आ जाता है पूरा. पहले हमारे पास उसमें आ जाते हैं कि डेटा मेंबर, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस के साथ हम लोग क्लास की बॉडी स्टार्ट करते हैं. क्लास की बॉडी में हमारे पास 2 मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन, और उसके बाद मेन फंक्शन क्लास के बॉडी के बाहर होता है. एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि क्लास की बॉडी जब आप एंड करें तो जो मैंने हाईलाइट किया, क्लास की बॉडी के आखिर में पैरेंथेसिस के साथ आप सेमीकोलन ज़रूर डालते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है विद इन द क्लास. तो हमने कहा था कि हम पब्लिक स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं. नाउ व्हाट आर दीज स्पेसिफायर्स, तो उसके बारे में इंशाल्लाह पूरे डिटेल में वीडियो में करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि जो स्पेसिफायर्स होते हैं हमारे पास वो जो 3 होते हैं, एक पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. उसमें सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ पब्लिक वाला. पब्लिक मीन कि आप इस मेंबर को इनसाइड ऑफ द क्लास एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास बॉडी यूज़ कर सकते हैं. हमने रिटर्न टाइप लिखा वाइट
फंक्शन का नेम लेट से मैंने लिखा ftn, और पैरामीटर्स जो हैं वो मैं फ़िलहाल कोई नहीं ले रहा। तो स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और एंडिंग पैरेंथेसिस, इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ कि दिस इज क्लास फंक्शन। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया, फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन किया, जैसे हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि जब हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। अब एक ही फंक्शन हमारे पास फ़िलहाल काफ़ी है। अब इस फंक्शन या इस मेंबर को एक्सेस करने के लिए, इस क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब ऑब्जेक्ट के लिए आपकी ज़रूरत है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि क्लास का नेम, तो क्लास का नेम यहाँ पर हमारे पास है BSC, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा BSC एग्जैक्ट वर्ड जो हमने क्लास का नेम रखा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, तो लेट से मैंने ऑब्जेक्ट का नाम OB रखा और सेमीकोलन, सो वी हैव जस्ट क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हमने कर लिया। अब ये करने के बाद अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, यूजफुल कैसे बनाएंगे, इन्वोक कैसे करेंगे। तो इन्वोकेशन के लिए मतलब कॉलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं OB। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं डॉट। अब जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट जो है इस BSC क्लास का है, तो इस BSC क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे आपके ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डॉट, डॉट का मतलब कनकेटिनेशन, हम कनेक्ट कर रहे हैं किसको, उस मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जितने मेंबर्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे, इस क्लास के अंदर होंगे, वो हमें यहाँ पे इंटेलिजेंस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल मैंने क्योंकि एक ही फंक्शन बनाया है, ठीक है, उस फंक्शन का नाम खुद से आ गया। जैसे आपका ये फंक्शन, तो जैसे मैंने इसमें एंटर किया तो वो फंक्शन खुद से आ गया। अब वो फंक्शन जो है उसको आर्गूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर नो पैरामीटर्स, सो नो आर्गूमेंट शुड बी सेंड। तो हमने इस फंक्शन को कॉल किया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग या फंक्शन इन्वोकिंग आप कर सकते हैं। एक दफ़ा कॉल करें, 10 दफ़ा कॉल करें, आपने इसी तरह ऑब्जेक्ट डॉट और फंक्शन का नेम लिख देना है। आखिर में हम रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न 0। ठीक है, लेट्स सी अब इस फंक्शन इस प्रोग्राम को जो है हम लोग कॉल कर लेते हैं IOStream, सॉरी स्पेलिंग मेरी गलत है, IOStream। लेट्स से दोबारा मैं इसको करता हूँ, सॉरी ये हमारे पास 0 है, मैंने O लिखा है। ठीक है, नो एरर्स नो वार्निंग्स। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट कर देते हैं। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो फंक्शन कॉल है, वो फंक्शन यहाँ से आपका मेन फंक्शन जंप करके इस फंक्शन पे आ जाता है। फंक्शन के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट दिस इज़ अ क्लास फंक्शन। ठीक है, ये इंतहाई सिंपल फंक्शन था। अब इसके साथ आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, बिफोर गोइंग टूवर्ड द हाउ टू डिफाइन द आउटसाइड ऑफ द क्लास ऑफ मतलब एनी मेथड्स। उससे पहले मैं आपको एक स्पेसिफायर दूसरा लिख देता हूँ, पब्लिक, और इसके साथ लेट से मैं इंटीजर XY कर देता हूँ। ठीक है, तो XY के साथ जब आपने इसको डिक्लेयर किया, इट मीन कि नाउ दीज आर द डेटा मेंबर्स। तो क्लास के बारे में हमने कहा था कि हमारे पास 2 मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। तो अब हमारे पास वो डेटा मेंबर्स भी आ गए हैं। सो लेट्स सी इस फंक्शन के अंदर हम कर क्या रहे हैं। इसको मैंने फिलहाल कमेंट किया जो ऑलरेडी मैं कर चुका था। हम यहाँ पर लेट्स सी x की वैल्यू रख देते हैं 10 और y की वैल्यू को हम रख देते हैं लेट्स से 20। हमने इनिशियलाइजेशन कर दी, स्टैटिक इनिशियलाइज किया हमने जो हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं। अब हमने फंक्शन को कॉल किया, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वैल्यू हमारे पास डेटा मेंबर्स जो हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। अब हम लोग इसी तरह फंक्शन की तरह हम डेटा मेंबर्स को भी कॉल कर सकते हैं इंडिविजुअल। तो लास्ट टाइम आपने इंटेलिजेंस में देखा था कि हमारे पास सिर्फ फंक्शंस आ रहा था। अब क्योंकि हमने क्लास के अंदर 2 और मेंबर्स जो हैं डेटा मेंबर्स वो डिक्लेयर कर दिए, तो वो भी अब आ रहे हैं। तो लेट से मैं x को कॉल कर रहा हूँ, x आ जाएगा यहाँ पर OB डॉट। मैं y को कॉल कर रहा हूँ तो y आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉल तो कर रहे हैं लेकिन वैल्यूज़ भी यहाँ पर आ जाएंगी। अब इसको प्रिंट भी करना होता है, क्योंकि जब आप प्रिंट नहीं करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू इसी तरह रहेंगी। तो यहाँ पर एक मैसेज में प्रिंट कर देता हूँ कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है,
और ये साथ साथ में मैं यहाँ पर भी सी आउट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, और साथ साथ में यहाँ पर मैं स्लेश n यूज़ कर देता हूँ। आई होप आपको स्लेशन के बारे में पता होगा। तो हमने किया क्या कि फंक्शन के थ्रू मैंने इनिशियलाइज़ किया, पहले फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि फंक्शन को कॉल करना फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ताकि वो इनिशियलाइजेशन हो जाए। उसके बाद मैंने x को कॉल किया और उसकी वैल्यू, और हमने विद द हेल्प ऑफ सी आउट उसको प्रिंट किया, और फिर हमने y डेटा मेंबर जो है, जो इंटीजर है, उसको कॉल किया। लेट्स सी, इसको कंपाइल करते हैं पहले। हमने कोई एरर हमने किया है यहाँ पे, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर छोटी सी गलती होगी हमसे कि ये कोलोन है, ये यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। इसी तरह सेम यहाँ पर भी दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं। नो एरर्स, नो वार्निंग्स। लेट्स सी दोबारा से इसको। तो जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉलिंग के बाद हमारे पास x और y की वैल्यू प्रिंट होगी। सो मैं आपको दोबारा यहाँ से पे करता हूँ कि एक फंक्शन लेट से इसको भी ऑन कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने इसको कॉल किया है। देखिए ना, दिस इज़ द क्लास फंक्शन, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। सो ये हमारे पास आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने ये देखा कि फंक्शन को क्लास के अंदर कैसे डिफाइन किया जा सकता है। इसी तरह अगर इसी सेम प्रोग्राम को हम लें, इस फंक्शन को हम क्लास के बाहर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसी मेथड को और इसी फंक्शन को आप क्लास के अंदर पहले डिक्लेयर करते हैं। सो लेट्स सी, मैं इस फंक्शन को यहाँ से पिक करके कंट्रोल x, और इसको मैं यहाँ से बाहर कंट्रोल v कर देता हूँ। इसको बाद में हम ठीक करते हैं, लेकिन पहले जो है हम इसको पब्लिक के साथ, मैंने यहाँ पे लिखा वाइड डिक्लेरेशन हम फर्स्ट करेंगे। ftn के साथ मैंने लिखा पैरेंथेसिस और आखिर में आप सेमी कॉलन। सो वी हैव जस्ट डिक्लेयर द फंक्शन। हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से हम पहले लिखेंगे क्लास का रिटर्न टाइप, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, और साथ में हमने क्लास का नेम लिखा BSC। अब ये करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डाल रहे हैं, और फंक्शन का जो सिग्नेचर है वहाँ पर जो फंक्शन का नेम और पैरामीटर, तो फंक्शन का नेम ftn आ रहा है और उसके आर्गूमेंट जो वो 0, तो सेम एज इट इज़ हैं। तो लेट्स सी, हम इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, नो एरर्स, ठीक है। दोबारा से इसको रन करते हैं तो आउटपुट आपका सेम होगा। सो हमने ये देखा कि आउटसाइड ऑफ द क्लास जब आप डिफाइन करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो नंबर 1 आप इसको डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, क्लास के बाहर आप डिफाइन करते हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। लेफ्ट साइड पे आपके पास रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन होगा, नेम ऑफ द क्लास होगा, दरमियान में हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये स्कोप रेजोल्यूशन का मतलब ये वो 2 कोलोन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन और पैरामीटर जो उसको चाहिए होते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी कि इनसाइड ऑफ द क्लास हम कैसे डिफाइन करेंगे फंक्शन को, और आउटसाइड ऑफ द क्लास फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।